फाइनल सेट 2 11 से लेके 20 तक का रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, 1982 की एशियन गेम्स किस देश में आयोजित हुए हैं? नई दिल्ली। ठीक है, उसको भारत 2 बार एशियन गेम आयोजित किया है, एक बार 1982 में और एक फर्स्ट बार 1951 में। ठीक है, 2 बार आयोजन किया है। उसके बाद 2022 में एशियन गेम कहाँ हुआ था? और एशियन गेम प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, एशियन गेम 2022 में होंगचू चीन में हुआ था। ठीक है, उसमें फर्स्ट रैंक चीन का था और भारत का रैंक 4। ठीक है, 2026 में जो एशियन गेम होगा वो कहाँ होगा? नगोया जापान में। ठीक है, उसके बाद 2030 में होगा कतर दोहा में। उसके बाद 2034 में कहाँ होगा? रियाद सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 2, देश की फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? MS विजय लक्ष्मी। यार ओवरऑल में फर्स्ट ग्रैंड मास्टर पूछे तो ये तो फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर है ना। ओवरऑल में फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ठीक है, कब बने थे? तो 1988 में। और विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। ठीक है, और 83वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर से आदित्य सामंत। और अभी वर्तमान में ग्रैंड मास्टर 84 नंबर के हैं। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, दशहरा का त्योहार हिंदी कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है? आश्विन मास। दशहरा कैलेंडर यानी दुर्गा पूजा भी आश्विन मास को मनाया जाता है। और होली किस माह को मनाया जाता है? फागुन मास के पूर्णिमा को। और गणेश चतुर्थी भाद्र मास। ठीक है, काली पूजा दीपावली कार्तिक मास को मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक मास की अमावस्या को। उसके बाद हनुमान पूजा यानी चैत्र में। ठीक है, चैत्र मास को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रागिनी शंकर और लालगुड़ी जयराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन। वायलिन के अन्य वादक कौन कौन से हैं? अन्य वादक में आएगा द्वारम वेंकट स्वामी। ठीक है, द्वारम वेंकट स्वामी का संबंध किससे है? वायलिन से। संगीता राजन का संबंध वायलिन से। और मैसूर बंधु में 2 जन आएगा। ठीक है, मंजुनाथ और नागराज, दोनों का संबंध वायलिन से। उसके बाद एन राजन का संबंध वायलिन वादक है। जोहार अली खान का संबंध वायलिन से है। JN कृष्णन का संबंध वायलिन से है। L सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन से है। क्वेश्चन नंबर 5, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? MJ अकबर। फियरलेस गवर्नेंस बुक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नर बुक के लेखक है किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी के अन्य पुस्तक है इट इज ऑलवेज पॉसिबल, हिम्मत दे, व्हाट ए कॉल टू ऑनर। किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। किरण बेदी के पुस्तक का नाम है हिम्मत दे। उसके बाद व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद ए कॉल टू ऑनर किसकी पुस्तक है? जसवंत सिंह की। क्वेश्चन नंबर 6, धनगढ़ किस राज्य का नृत्य है? गोवा। और फुगंडी गोवा। क्वेश्चन नंबर 7, हाफिजा और रऊफ किस राज्य के नृत्य है? जम्मू कश्मीर। भांड पाथेर किस राज्य के नृत्य है? जम्मू कश्मीर। कूद, डिम्फाल, नवरे, भांड जश्न, लेवेंडर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, ट्यूलिप महोत्सव और शिकारा महोत्सव और खीर भवानी महोत्सव, ये सब कहाँ के? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8, उजनी बांध किस राज्य में स्थित है? भीमा नदी। और भीमा नदी कहाँ है? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। इंडुकी बांध कहाँ है? इंडुकी बांध पेरियार केरल में है। ठीक है, और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश। और तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड। और मेटूर बांध कावेरी नदी तेलंगाना। कावेरी नदी तमिलनाडु यहाँ। ठीक है, मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, देश का दूसरा सबसे उच्चतम संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति आर्टिकल किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का पद अनिवार्य होगा। आर्टिकल कितना में कहा गया? उपराष्ट्रपति 63। ठीक है, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद अनिवार्य किया गया। और आर्टिकल 64 की उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। वो आर्टिकल कितना में कहा गया है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा। आर्टिकल 67। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 68 और 6 महीना के अंदर पुनर्निर्वाचन कराना होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 69 है उपराष्ट्रपति शपथ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के वर्तमान सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। तो सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, यानी वर्तमान में भी कौन है? R वेंकट रमनी। और महान्यायवादी आर्टिकल कितना में है?
76। 76। हाँ 76। और महान्यायवादी का जो वेतन और पदावधि होता है उस किसके अनुसार होता है? राष्ट्रपति के अनुसार। और फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर 11, गोपद ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है? अथर्ववेद। ठीक है। और यजुर्वेद का ग्रंथ सतपथ लगो। ठीक है। ये 13 लगो ऋग्वेद के ग्रंथ का नाम, और सामवेद का ग्रंथ का नाम लगो आर्षीय। और ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और अगर सूक्त पूछे, सूक्त 10-28, और ऋचाएं 10-580 ऋचाएं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, और गायत्री मंत्र के जनक लागो तो विश्वामित्र। ठीक है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया, प्लस 25 को नदियों का उल्लेख किया गया। ठीक है। और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर शरीफ का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? हुमायूं। ठीक है। अजमेर शरीफ पर जाने वाला फर्स्ट मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। और शुरू किया था इल्तुतमिश, लेकिन वो गुलाम वंश का शासक था। और यहाँ के क्वेश्चन पूछा है कि मुगल शासक कौन था? ठीक है, इसलिए हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा। और कोल 1899 से 1900। ठीक है। और कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कानू चांद भैरव। क्वेश्चन नंबर 14, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? गॉडगिल मॉडल। ठीक है। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 51 से 56, और किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड मॉडल। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलन। ठीक है। अर्थव्यवस्था का संतुलन करना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, और किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल। और उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। ठीक है। 100 फैक्ट्रियां जितना खोला है दूसरी पंचवर्षीय योजना में खुला गया। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। ठीक है। और कौन से मॉडल? सेंड्री चक्रवर्ती मॉडल है, तीसरे से संबंधित है। और एक और उद्देश्य लागू आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था पर निर्भर। ठीक है। अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लागू। और चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, क्योंकि बीच में अवकाश आई योजना अवकाश आया था 3 साल, यानी 66 से 69 योजना अवकाश था। और चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 69 से 74। और उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई का निर्माण किस एक्ट के द्वारा किया गया था? अधिनियम 1934 था। ठीक है। आरबीआई की स्थापना, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। और कौन से आयोग द्वारा एक स्थापना है? कौन से आयोग द्वारा? शाही आयोग या फिर हिल्टन आयोग। ठीक है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर विश्व वो फर्स्ट गवर्नर ओस्वान स्मिथ। और आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और आरबीआई के 25वें वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन ए बी सी डी में कौन से विटामिन घुलनशील है? AEDA वो कीड़ा। ठीक है। वो बसा में घुलनशील अगर पूछे तो बसा में BC को छोड़ के जो आएगा कीड़ा KEDA बसा में घुलनशील होगा, और पानी में घुलनशील BC। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम रिकेट्स। विटामिन एफ का, विटामिन ई का रासायनिक नाम लगा तो टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया था? श्रीलंका। किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? कौन से देश से संबंधित है? मुथिया मुरलीधरन। श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी पहले श्री जयवर्धने कोटे। क्वेश्चन नंबर 18, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। स्थापना 1967। और किस घोषणा पत्र द्वारा किया गया था आसियान की स्थापना? बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है। 1967 में स्थापना किया गया एशियन का। और उसके आसियान में 11वें नंबर के देश कौन थे? पूर्वी तिमोर।
क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल क्षमादान का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? 161, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान 72। क्वेश्चन नंबर 21, पन्ना नल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी। और शशांक सुब्रमण्यम का संबंध बांसुरी। और राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, के भी प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदगम, ठीक है, मृदगम। उसके बाद रंजना स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हाँ, मृदगम, ठीक है। और उमैयापुरम और के शिवरामन और आर.बी. राघवन का संबंध भी मृदगम से है। क्वेश्चन नंबर 24, चाय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम। रोंगकर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम। बिहू, मी दम मीफी, अम्बुबाची, असम। और माजुली, असम। बैसाखी, असम। बेखो, असम। देहिंग पटकाई, असम। और अली एलिगा, असम। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया एंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तक, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द यूनिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ए बंच ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसके लिए ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स के लेखक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द होम एंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर। और बी आर अम्बेडकर की पुस्तक कौन सी है? द वेटिंग फॉर ए वीजा के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 27, पाक जल संधि की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर, ठीक है। पाक जल संधि की लंबाई 136 किलोमीटर। और किसके बीच है पाक जल संधि? किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। और पनामा जल संधि किसके बीच है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच। क्वेश्चन नंबर 28, भिलाई उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? रूस। और कहाँ स्थापित किया है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल। ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ, ठीक है। 56 से 61। उसके बाद राउरकेला जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 29, देवमाली किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? उड़ीसा। और ग्रेट निकोबार का सर्वोच्च शिखर? माउंट थुलियर। अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर? सैंडल। दक्षिण अंडमान की ऊंची चोटी? माउंट हेरियट। क्वेश्चन नंबर 30, आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन। और 48 ए किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक? शिशुनाग। और नंद वंश के संस्थापक? महापद्मानंद। और मगध के संस्थापक? बृहदर। और मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का नाम बताएं। मैंने क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को दीवान ए आरिज कहा जाता था। और शाही पत्रा को क्या कहा जाता था? दीवान ए ईशा। क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम का आविष्कार किसने किया है? हेम्फ्री डेवी। और सोडियम के परमाणु क्रमांक 11, ठीक है। सोडियम का 11। और इसे आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश का नियंत्रण आंख के किस अंग द्वारा किया जाता है? परितारिका यानी आइरिस। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? पुतली। और मस्तिष्क को संदेश कौन देता है? रेटिना। क्वेश्चन नंबर 35, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 किसे मिला? स्वाति नायक। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लोकमान्य पुरस्कार 2023 मोदी को मिला है, ठीक है। 41 नंबर का। उसका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मोजो। और लाइफ टाइम डिस्टिलिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया? सलमान रुश्दी। और मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। और विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 36, 2026 में एशियन गेम कहाँ होंगे? 2026 में एशियन गेम नगोया, जापान। क्वेश्चन नंबर 37, शाही का हेडक्वार्टर? नई दिल्ली। और स्थापना 1984। शाही यानी SAI, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण खेल ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, तमाशा और
हाँ, तमाशा और ललिता कहाँ के नृत्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है नृत्य? लावनी। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के महिला द्वारा किया जाता लावनी नृत्य को, ठीक है। धनगरी कहाँ का है? धनगरी है महाराष्ट्र। लेजिम महाराष्ट्र। मोनी महाराष्ट्र। द किला महाराष्ट्र। और पोवाड़ा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 39, जरून दारूवाला और अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। हाफिजा अली खान का संबंध किससे है? सरोज। अमान अली और अयान अली का संबंध? सरोद। अमजद अली खान के दो बेटी हैं, ठीक है, अमान अली और अयान अली, और दोनों संबंध है सरोज से, यानी तीनों संबंध किससे हैं? सरोज से। सरन रानी का संबंध? सरोद। और अब्दुल समी खान का संबंध? सरोद। सरोद बात देखें। क्वेश्चन नंबर 40, लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 41, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? आर्टिकल 74। और आर्टिकल 75 क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है, यानी आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 75 का 3 है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और कितने नंबर की? 15वीं। क्वेश्चन नंबर 43, पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथ नदी। और कब हुआ है? 1757। और बक्सर का युद्ध? 1764। क्वेश्चन नंबर 44, फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल? 1351 से 1388। उसके बाद ये तीसरे नंबर के थे शासक, ठीक है। पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसका 1320 से 25 था कार्यकाल। और दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका 1325 से 1351 तक था। और तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो उसका शासनकाल था 1951 से 1988। दिल्ली का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? 1949। भारत में रुपए का अवमूल्यन टोटल कितनी बार हुआ अभी तक? 3 बार, ठीक है। पहला बार 1949, सेकंड बार 1966 और थर्ड बार 1991। 1991 जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था तो दो चरण में हुआ, ठीक है। पहला चरण था 1 जुलाई को हुआ था और सेकंड 3 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 46, गुजरात में आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश में किया गया? बांग्लादेश। यानी बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश। और मिथिली तूफान का नामकरण किसने किया है? मालदीव। मिथिली तूफान का नामकरण मालदीव, ठीक है। तेज चक्रवात का नामकरण भारत। और मिचोंग या मोचा का नामकरण किसने किया है? म्यांमार। मोचा मेवारा नमोना। अच्छा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, रजना स्वामीनाथन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदगम, ठीक है। अनंत आर कृष्णन का संबंध मृदगम। कराई कुड़ीमणि, बालघाट रघु और केपी परमेश्वरन का संबंध भी मृदगम से है। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला। और आजादी पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 49, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में हुआ था। और शुभंकर कौन था? 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा, ठीक है। और फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल होगा कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड। और कब होगा? 2024 में। और 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय और 2025 में होगा। क्वेश्चन नंबर 50, बराबर गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार। जीके चैप्टर है महत्वपूर्ण क्रांतियां, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक वो हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति पेट्रोल से पेट्रोल से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। और नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी, ठीक है। रजत क्रांति संबंधित किससे है? हांडा से संबंधित था। उसके बाद भूरी क्रांति सीमेंट उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। उसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली।